हरियाणा के फतेहाबाद बेल्ट में एक गांव आता है, बनावाली सोतर। इस गांव का अपना इतिहास है। जहां इस गांव ने हड़प्पा संस्कृति को रोशन किया है, वहीं भाईचारे को भी रोशन किया है। इसी गांव में 2 प्लान में जो सरपंच चुने गए हैं, वो सर्वसम्मति से चुने गए हैं। न लाउडस्पीकर का शोर है और न ही नेताओं के आपस में इल्ज़ामात हैं। न शराब का कोई खर्चा है और न ही वायदों की कोई बात है तो भाईचारे की और काम कराने की तमन्ना की। सर्वसम्मति से चुने गए हैं छिंदरपाल सरपंच। पूरी की पूरी पंचायत सर्वसम्मति से चुनी गई है। अपने आप में ये गांव इस नाते बहुत बड़ी मिसाल है। बातचीत करते हैं छिंदरपाल जी से। क्या कहना चाहेंगे? सर्वसम्मति से आप चुने गए हैं। ये जी सर्वसम्मति की जीत नहीं, ये गांव के भाईचारे की जीत है। और सबसे पहले गांव का भाईचारा और गांव का एका आता है। हमारा पहला मकसद है गांव के भाईचारे को कायम रखना। और उसके बाद जिस तरह गांव के विकास की बात आती है, उसमें हमारे जिस तरह ढाणियों के अंदर पानी नहीं है, सबसे पहला काम होगा हमारा गांव की ढाणियों के अंदर पानी पहुँचाना। और उसके बाद जो सीवरेज की दिक्कत है, उस दिक्कत को दूर करना। गांव के अंदर निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, इसलिए हम गांव के अंदर कोई सीवरेज की या कोई वेस्टिंग बोर की व्यवस्था करेंगे, जिससे कि गांव के अंदर जो गंदगी होती है, जो गंदा पानी होता है, वो सीवरेज के अंदर जा सके। जी। शिक्षा और खेल और गांव-गांव जिस तरह से हम गए हैं, तो गांव जो है नशे की चपेट में भी है। इस दिशा में जो है किस तरह के कदम आप लोगों के रहेंगे? शिक्षा और जिस तरह गांव के अंदर नशे की बात है, और हमारे नशे की बात रही पिछले 5 साल के अंदर, नशे पे हमारे गांव के अंदर जो हमारे हांसपुर चौकी लगती है, उसके अंदर एक भी मामला दर्ज नहीं है। जो भी मामले थे गांव के अंदर ही, कोई लड़ाई झगड़े के मामले थे या किसी भी तरह के मामले थे, जी, वो गांव के अंदर ही सुलझाए गए थे। जी, जी। नशे की चपेट से हमारा गांव बिल्कुल जी, दूर है। जी, जी। ये बहुत बड़ी बात है। ये अच्छी बात है कि नशा मुक्ति केंद्र के इश्तिहारों की इस गाँव को ज़रूरत नहीं है। खेल और शिक्षा को लेकर किस तरह की बुनियादी पहल आपकी तरफ से रहेगी? खेल और शिक्षा के अंदर हमारे स्कूल को जिला लेवल पे जिला लेवल पे मेडल मिल चुका है। जी, जी। और स्टेट लेवल पे भी पिछले साल हमारे स्कूल को शिक्षा के हिसाब से मेडल मिल चुका है। किस तरह से गाँव को सँभालेंगे? आपके ज़हन में, आपके दिल में किस तरह के सपने हैं इस गाँव को लेकर? गांव गांव को संभालने के लिए कोई सरपंच अकेला कुछ नहीं कर सकता। गांव को का सुधार करने के लिए हमें गांव के सहयोग की ज़रूरत होगी। और जिस तरह गांव वालों ने मेरे पे भरोसा जताया है, मैं तन मन धन से गांव की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। ये गाँव स्वर्ग है, जहाँ पे मेरा बहुत सौभाग्य है जो मैंने इस गाँव में जन्म लिया। यहाँ पे जात-पात से ऊपर उठ के लोग भाईचारे को जो कायम करते हैं, जो भाईचारे की मिसाल देते हैं, वो सबसे अच्छी है। और सबसे ज़रूरी तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब इस गाँव में भगवान बसता है, क्योंकि हर जात बिरादरी से लोग ऊपर उठ के भाईचारा कायम करते हैं। और हर काम में, ये एक अकेली सरपंची नहीं, हर काम में जब जब भी कोई काम होता है तो हमारे गाँव के लोग इकट्ठे चल के सब काम करते हैं। जैसे पिछले हमारे पानी की दिक्कत थी, तो सब गाँव ने अपना चंदा इकट्ठा करके हमारे गाँव में वाटर वर्क्स का मतलब प्लान किया और उसको बनाया भी और घर-घर में पानी भी पहुँचाया। अब आगे भी हमारे गाँव का जो भी जितने भी सीनियर लोग हैं, उनका यही सिस्टम रहेगा कि आने वाले टाइम में भी जो भी गाँव की समस्या है उसको मिल-जुल के समाधान करेंगे। और जो मिल-जुल के पहले कार्य कर रहे थे, उसी के हिसाब से ही आगे कार्य चलता रहेगा। मैं जी अपने भाई गाँव के भाईचारे के नाते अपने पड़ोसियों गाँव को भी यही अपील करना चाहता हूँ कि वहाँ पे भी जात बिरादरियों से और ये जो चुनावी झंझट है, इनसे ऊपर उठ के अपने गाँव में भाईचारा कायम करें और एकता बना के रखें। और क्योंकि ये चुनाव तो आने जाने हैं, अगले साल अगले 5 सालों में फिर चुनाव आ जाएँगे। अपने भाईचारे और एकता को ख़त्म ना करें। और आस-पास के गाँव से भी यही हाथ जोड़कर अपील है कि वो भी अपने गाँव में भाईचारा कायम करें और वहाँ पे भी सहमति ही बनाए रखें। जात-पात से ऊपर उठें, लाउड स्पीकर के शोर से ऊपर उठें, इल्ज़ामात जो नेता आपस में लगाते हैं, उनसे ऊपर उठें और बात करें हम विकास की, बात करें हम भाईचारे की। और यही विचारधारा इस गाँव की मिट्टी से महक रही है।